आज की क्लास हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 का 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर में कहता है, सबसे पहले कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें 4 नंबर के सवाल में कहता है जो समस्या दिया गया है उसके आधार पर निम्न से जो रैखिक समीकरण है उसको बनाने के लिए फिर कहता है उनको किसी भी विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। तो हम सबसे पहले समीकरण युग्म बनाएंगे। देखिए 4 का 1 नंबर का सवाल क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। जो कहता है एक छात्रावास है जहां छात्र रहते हैं, उसमें कहता है कि महीना में जो खर्च होता है उसका एक भाग क्या है, नियत है। नियत मतलब क्या चीज, फिक्स है व्यय खर्चा। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, छात्रा 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और भोजन के और प्रतिदिन भोजन के मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक छात्रावास में कुछ विद्यार्थी रह रहे हैं, उसमें जो महीना में खर्च होता है इसका एक भाग क्या है, नियत है, फिक्स किया हुआ है, ठीक है। और अतिरिक्त जो अगला खर्च होता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि एक दिन में वह कितना भोजन किया है, कितना रुपया का, फिर उसका अलग से रुपया जोड़ता है नियत में। तो ये क्या हो गया, नियत। और ये क्या हो गया, अतिरिक्त व्यय। व्यय मतलब क्या होता है, खर्च, अतिरिक्त खर्च, ठीक है। और दोनों जोड़ करके महीना में कुछ रुपया देता है। तो उसमें एक विद्यार्थी ऐसा है जो 20 दिन भोजन करता है। कितना दिन, 20 दिन। तो ये अतिरिक्त में जुटेगा क्योंकि ये नियत भाग है। और कहता है अतिरिक्त इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितने दिन भोजन किया है। तो अतिरिक्त वह करता है कितना दिन भोजन, 20 दिन भोजन करता है, तब उसको 1000 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। नियत रुपया तो उसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा, फिक्स रुपया जितना होता है। फिर दूसरे छात्र, ये ए छात्र का है, एक छात्र बी है, एक छात्र क्या है, बी। इसमें भी नियत रुपया तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और एक्स्ट्रा रुपया जो जुड़ेगा वह भोजन का जोड़ता है। किसका जोड़ता है, भोजन का। तो भोजन, ये बी जो विद्यार्थी है वह 26 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है, 26 दिन। तो उसको कुल रुपया जो अदा करना पड़ता है 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तब कहता है बताइए कि यह नियत व्यय कितना है, नियत खर्च कितना है, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य की खर्च कितना है। तो हम यहाँ जो चीज पूछा है उसी को क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना कि नियत व्यय, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। मान लेंगे कितना रुपया है, x रुपया। तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना मान लेंगे, y रुपया। तो देखिए नियत व्यय तो इसका कितना है, x। एक दिन भोजन करने में कितना रुपया खर्च होता है, y रुपया। तो 20 दिन भोजन करेगा तो कितना खर्च होगा, 20y। तो पहला समीकरण देखिए बन के तैयार हो गया, x प्लस 20y बराबर कितना, 1000। प्रश्न से x प्लस 20y बराबर कितना, 1000। समीकरण कितना लिख लेंगे, 1। अब देखिए बी विद्यार्थी नियत व्यय, इसमें भी कितना जुड़ेगा, x रुपया जुड़ेगा। और एक दिन भोजन का कितना है, y। तो ये कितना दिन भोजन करता है, 26 दिन। तो इसका कुल रुपया कितना हो जाएगा, 26y। और दोनों जोड़ करके कितना मूल्य देना पड़ता है, 1180। तो दूसरा समीकरण हो जाएगा x प्लस 26y बराबर कितना, 1180। ये हो गया हम लोगों का दूसरा समीकरण। अब इस समीकरण को हल करके हम लोग x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं ना। तो देखिए हम यहाँ विलोपन विधि से हल कर देंगे क्योंकि वह थोड़ा छोटा भी होता है और आसान भी होता है। तो समीकरण किससे, 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या, bx प्लस 20y बराबर 1000। और दूसरा समीकरण है x प्लस 26y बराबर कितना, 1180। यहाँ हम क्या कर देंगे, घटाने पर घटाएंगे तो ये प्लस में आए तो माइनस में, प्लस में आए तो माइनस में, प्लस में आए तो माइनस में, प्लस माइनस में कट जाएगा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 26y में से 20y को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6y। चिन्ह किसका होगा, माइनस का। यहाँ घटा करके कितना बचेगा, माइनस 180। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। y बराबर 180, ये गुना में है तो भाग में,
काट देंगे तो कितना मरतबा कटेगा, 30 मरतबा। इसलिए y बराबर कितना निकल गया, 30। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए कितना है, x प्लस 20y बराबर 1000। y का मान रख रहे हैं तो y को हटाएंगे, y के बराबर में क्या चीज है, 30, तो 30 रख देंगे 1000। तो यहाँ पर x प्लस 20 गुना 30 करेंगे कितना होगा, 600। तो x बराबर 1000 प्लस में 600 है, तो इस साइड माइनस में 600, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 600 कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, अब यहाँ x और y दोनों का मान निकल गया, तो लिख दीजिए अतः नियत व्यय कितना माने हम लोग, x। तो यहाँ x बराबर क्या निकला है, 400। यहाँ 400 रुपया क्या हो जाएगा, आंसर। और दूसरा आंसर क्या था, क्या पूछ रहा है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य। लिख देंगे यहाँ तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या माने हैं, y। तो यहाँ y बराबर देखिए कितना निकला है, 30 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने में किसी को दिक्कत भी है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 का कितना नंबर का सवाल, 2 नंबर का। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जाता है सवाल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कहता है कोई भिन्न है, वह कितना हो जाती है, 1/3। ये अंश है और ये क्या है, हर है। वह कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश से कितना घटाया जाता है, 1। ये अंश है, अंश में से 1 घटाया जाता है। और फिर कहता है वही भिन्न 1/4 हो जाते हैं। यही भिन्न कितना हो जाती है, 1/4। 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब उसके हर में कितना जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। तब कहता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न कहता है कोई भी भिन्न है, उसके अंश में 1 घटाते हैं, कितना हो जाता है, 1/3। फिर वही भिन्न है, उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, कितना हो जाता है, 1/4। तब कहते हैं बताइए ये भिन्न क्या है, हम लोगों को ये पूछ रहा है। समझ गए ना, इसके हर में कुछ नहीं किया है, इसके अंश में कुछ नहीं किया है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, हम लोगों को पता है जो चीज पूछा जाता है उसी को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो भिन्न पूछ रहा है तो मान लेंगे यहाँ, माना कि वह भिन्न बराबर x/y। हम लोग जानते हैं ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है। ये क्या है, हर। प्रश्न से तो देखिए अंश, ये अंश है और ये क्या है, हर। तो देखिए हम लोगों को क्या मिल गया यहाँ, x - 1 बटा कितना हुआ है, तो ये था भिन्न। इसके अंश में कितना घटाया जाता है, 1। तो यह कितना हो जाती है, 1/3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए। 3 गुनी x करेंगे 3x, और -3 गुनी 1 करेंगे 3 बराबर y गुनी 1 करेंगे y। 3x प्लस में 3 माइनस में, और माइनस में 3 है 3 प्लस में। समीकरण कितना हो जाएगा, 1। तथा फिर क्या कहता है, उसी भिन्न में हर में कितना जोड़ दिया जाता है, 8। तो वह कितना हो जाती है, 1/4 हो जाती है। कितना हो जाती है, 1/4। यहाँ देखिए x और y देंगे तो आया ना, x/y प्लस 8 बराबर कितना, 1/4। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए। 4x बराबर 1 गुनी y करेंगे y प्लस कितना हो जाएगा, 8। 4x और प्लस में आए तो माइनस में बराबर कितना, 8। समीकरण कितना, 2 हो जाएगा। समझ गए ना, इसमें किसी को दिक्कत भी है कहीं भी। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग, समीकरण 1 तथा किससे, 2 से। समीकरण 1 देखिए कितना है, 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर कितना, 8। अब यहाँ पे देखिए ये तो बराबर नहीं है, लेकिन y वाला टर्म क्या है, बराबर है। तो हम लोगों को बराबर करने की जरूरत है नहीं, कोई भी हम लोगों को बराबर रहना चाहिए। घटाने पर जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों चिन्ह सेम है, जुड़ेगा तो जुड़ जाएगा 2 है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, घटाने पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस।
4x में से 3x गया तो 1x बचेगा और चिन्ह किसका होगा, माइनस का, बराबर 3 में से 8 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, -5, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, x का मान कितना निकल गया, 5। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख देंगे, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ पे 3 किसका मान रख रहे हैं, x का, तो x को हटाएंगे, x के बराबर 5 है तो यहाँ रख देंगे, माइनस वाई बराबर कितना, 3, 5 तिया 15 माइनस वाई बराबर 3। y का यदि हम वैल्यू निकाले तो ये प्लस में 30 जाएगा, -15 होगा, तो घट करके यहाँ कितना बचेगा, -12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए y का मान कितना बच गया, 12 बच गया। तो x और y का मान निकल गया ना, तो अंत में लिख लेंगे अतः वह भिन्न बराबर, जो चीज पूछ रहा था लिख लेंगे। यहाँ पे क्या माने थे हम लोग, x बटे y, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकला है, 5, तो 5 ऊपर लिखेंगे, नीचे y है तो y का मान नीचे लिखेंगे, तो ये 5/12 हो गया, वह भी क्या हो गया, 5/12। इसको समझने में किसी को भी कहीं दिक्कत भी है नहीं ना, तो उतार लीजिए, आगे देखेंगे हम लोग अगला क्लास में। आज के लिए इतना ही।